हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रिस्की ट्रेडर। तो यहाँ पर हमने फिर निफ्टी की 19,800 पुट का एक लोट बाई किया हुआ है, जिसका प्राइस 71 रुपये 40 पैसे हमें मिला हुआ है। अब हम एक लोट में जो है अपनी ट्रेडिंग को स्विच कर गए हैं और मैंने एक थंबनेल भी बनाया था और मैं जिस पर अपने दिल से काम करने वाला हूँ। मैं कम से कम 1 महीना अपना एक लोट से, और यदि मुझे एक लोट में ट्रेड करने से लॉस होता है तो मैं दूसरा ट्रेड जो है वो अपनी एक स्कैल्पिंग करूँगा। ये मैंने अपना फिक्स कर रखा है कि मैं एक स्कैल्पिंग से ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि यदि हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होना होगा हम एक स्कैल्पिंग में लेकर मार्केट से निकल जाएंगे। और मैं आज की बात करूं तो आज हमने एक लोट से बाई किया हुआ है और हमें अपना जो है हम रिवार्ड बढ़ा नहीं पा रहे हैं। आपने देखा होगा अपना जो है लॉस ज़्यादा है और रिवार्ड कम है। तो अगर हम अपने रिवार्ड को बढ़ा नहीं पा रहे तो कोशिश करेंगे कि अपने रिस्क को ही कम कर दें। जो अपना लॉस का दायरा रहता था, तो सबसे पहले हम इसी ट्रेड में अपने लॉस की बात कर लेते हैं। हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि 200 से 300 तक का ही लॉस लें। और यदि हमारी टारगेट की बात आए तो उसमें हम इजीली 500 से 700 तक, तो यदि हमारे फेवर में मार्केट चलती है तो हम इतना तो बुक कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर 1:2 का जो है अपना रिस्क रिवार्ड हो जाएगा यदि हम अपने लॉस को छोटा रखते हैं। और प्रॉफिट तो है, अब हम उसको बढ़ा तो पा नहीं रहे हैं। अपना जो है छोटा प्रॉफिट होता है, हम मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं। तो ये अपनी जो है हैबिट बनी हुई है। तो यहाँ पर क्यों ना अपने लॉस को ही छोटा कर दिया जाए, क्योंकि लॉस काटना तो अपने हाथ में है। हालांकि प्रॉफिट में रुकना अपने हाथ में है, लेकिन वहाँ पर जो है नहीं रोका जाता, वहाँ पर जल्दी एग्जिट कर जाते हैं। तो लॉस को भी अपना जो है जल्दी एग्जिट करने की ट्राई किया करेंगे। तो मैं आपको पहले चार्ट में मैं दिखा रहा हूँ कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट था और हमने यहाँ पर एक सपोर्ट भी है। तो यहाँ पर अपनी जो हमारी ट्रेड बनी हुई है, पहले मैं उसमें देख लेता हूँ। हमने इसमें ज़्यादा ज़्यादा 3 या 4 ज़्यादा ज़्यादा 200-300 तक का ही लॉस मार्केट को देना है। यदि हम यहाँ पर करेक्ट होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में जो है मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगी वो इतना खास क्लियर नहीं होता। यदि आप एंट्री जैसे अभी आज की बात करें मार्केट की, तो उसने 2 ही कैंडल में बिल्कुल गिरावट दिखा दी और एक एक मिनट की कैंडल थी। लेकिन उसमें रिटेलर के बस का नहीं होता एंट्री करना, और कुछ लोग कर भी जाते होंगे, लेकिन मैं ऐसी रिस्की एंट्री नहीं ले पाया। हालांकि अपने चैनल का नाम रिस्की ट्रेडर है, तो कहीं ना कहीं हमें रिस्क लेना पड़ेगा और वो मैं रिस्क आने वाले टाइम में ज़रूर लूँगा। लेकिन मैं पहले एक अपना जो डिसिप्लिन ट्रेडिंग होती है, और मैंने ऑलरेडी रिस्क पहले काफ़ी बार लिए हुए हैं। यदि आपने मेरी वीडियो देखा होगा, मैं हैवी क्वांटिटी मैंने ली हुई है। तो कुछ भाइयों का कमेंट भी आता है कि आपका नाम चैनल का रिस्की ट्रेडर है और रिस्क आप लेते नहीं। तो यहाँ पर कुछ उल्टा अब हम करने वाले हैं। मार्केट में रिस्क अपना छोटा रखेंगे और रिवार्ड जो है उसको कुछ बड़ा करने की, नहीं तो 1:1 जो अपना निकलता था वो तो हम रखेंगे 500 से 700। लॉस जो अपना 300 से 200 तक का ही हम अपना लॉस रखेंगे। फिलहाल तो मार्केट में अपनी पोजीशन लॉस में चल रही है, और यहाँ पर यदि है साइडवेज रहा तो अपना जो है लॉस बुक करना पड़ेगा। और यदि यहाँ पर कुछ भी मोमेंटम या है, चाहे हमारे फेवर में ना मिलकर अगेंस्ट आए तो भी हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि मोमेंटम किधर भी मिलेगा तो हम वहाँ पर एक रिवर्सल ट्रेड का भी प्लान कर सकते हैं। हालांकि जो अपना हमने बनाया हुआ है कि हमने एक मंथ में एक ही ट्रेड लेना है, तो वहाँ पर एक ही लोड से ट्रेड करना है। लेकिन मेरी जो दिल में इच्छा रहती है एक स्कैल्पिंग की, तो मैं उसको इसमें ज़रूर इंक्लूड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक ही ट्रेड और एक ही लोट और एक ही स्कैल्पिंग एक दिन में किया करूँगा। यदि इसमें कुछ निकलता है तो ठीक है, नहीं तो अपना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा उसको हम अपने घर ले जाना भी ज़रूर सीखेंगे। क्योंकि मुझे जो है इसको हर दिन ग्रीन करना अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि किसी न किसी दिन रेड में भी अपने घर हमें जाना चाहिए। हालांकि आपके इसमें क्या राय है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे किसी भाई ने कहा है कि आपको हर दिन ग्रीन ही क्यों चाहिए, आप मार्केट में पहले सीखिए और उसके बाद मार्केट में यदि लॉस होता है या प्रॉफिट होता है तो आप वो अपने घर लेकर चले जाइए। तो यहाँ पर उनकी बातों का भी हमें अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ वो भी हमें अच्छा सिखा रहे हैं। और मार्केट में अभी आप देख सकते हो ब्रेक इवन पर ही अपनी पोजीशन चल रही है। तो यानी हम बिल्कुल साइडवेज मार्केट में सुबह ही फंस चुके हैं और अपने ट्रेड को भी लिए कुछ 4 से 5 मिनट हो रहे हैं। यदि यहाँ पर हैवी क्वांटिटी होती है तो फिर यहाँ पर होल्डिंग वगैरह हम नहीं कर पाते। हालांकि मेरे साथ ये काफ़ी बार हुआ है कि यदि अपनी पोजीशन ब्रेक इवन पर आई है और उसके बाद यदि हम उसको होल्ड रखते हैं तो वो हमें अच्छा खासा लॉस देकर चली जाती है। लेकिन अब मैं अपनी गलतियां दोबारा रिवाइज नहीं करूंगा। लेट एंट्री की अपनी प्रॉब्लम है, उस पर भी हम अच्छे से काम करेंगे। रिस्क रिवार्ड की हमने अपनी बात रखी ली। ओवर ट्रेडिंग की बात करें तो अपनी जो है ट्रेड भी डिसाइड हो चुकी है कि हमने कितनी ट्रेड दिन में लेनी है।
मैक्सिमम 3 ट्रेड जो है हमें एक दिन में लेनी है, और यदि हमारी फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो जाता है तो उसके बाद हम कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। और आप देख सकते हो चार्ट में भी, तो यहाँ पर यह अपने सपोर्ट के ही आसपास है। मार्केट कुछ भी किधर भी साइड कोई भी मोमेंटम नहीं कर रही, तो यहाँ पर अपना कभी प्रॉफिट चल जाता है कभी लॉस। कुछ प्रॉफिट दिखाने के बाद यदि मार्केट हमें फिर से लॉस दिखाती है तो अब अपने लॉस को बुक करके, और अपना जो लॉस होता है अपनी एंट्री होती है, तो वहाँ पर अपना जो हमारा लॉस भी होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी एंट्री बिल्कुल ही सोच समझ कर लेते हैं मार्केट में। तो यहाँ पर अभी ज़्यादा देर रुकने का इंतज़ार करने का कोई फ़ायदा नहीं। हम ऐसा करते हैं, अपनी पोजीशन से एग्जिट करने की तैयारी करते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ा लॉस लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। और यदि यह 200 तक का भी क्रॉस करेगी, 200 के ऊपर जाने की यदि कोशिश करेगी, तो वहाँ पर हम अपनी पोजीशन एग्जिट कर जाएंगे। तो यहाँ पर अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी हो चुका है, इतनी देर हम ट्रेड को होल्ड रखेंगे तो यहाँ पर अपना प्रीमियम जो है वो बढ़ता जाएगा। तो चलिए यहाँ पर अपने लॉस को बुक कर लेते हैं। तो 164 रुपये का हमने आज के दिन लॉस बुक कर लिया, और यदि हमें आगे नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है स्कैल्पिंग की तो हम वो भी ज़रूर करेंगे। तो यहाँ पर अभी पेंडल की बात करें, 3 बजने का टाइम होने वाला है, और मैंने जो है उसके बाद अपना एक छोटा सा रूल तोड़ा। मैंने एक ट्रेड और ली थी जो कि मेरी बैंक निफ्टी की थी, 4400 की पुट कॉल सॉरी, और इसमें मैंने सिर्फ एक ही लॉट बाई किया था। आप देख सकते हो 15 रुपये 15 क्वांटिटी, एक ही लॉट मैंने इसमें बाई किया था। और जो एक मेरी स्कैल्पिंग थी ये मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, क्योंकि मैं जॉब पर अपने यह ट्रेड ले रहा था। तो इसमें जैसे ही मार्केट ने रिवर्स किया तो मैंने वहाँ पर अपनी पोजीशन काट दिया। जितना भी अपना लॉस था वो सब रिकवर हो गया था, लेकिन मार्केट वहाँ से जैसे ही घूमने लगी तो इसमें मुझे लॉस दिखने लग जाता। तो मैं इसमें अपना जो है प्रॉफिट बुक करके मैं निकल गया। तो यहाँ पर अभी हम बात करें तो पुट साइड की एक एंट्री यहाँ पर बन रही है, लेकिन अपना जो असूल था उसके अकॉर्डिंग हम अब कोई एंट्री का प्लान नहीं करेंगे। ये आप चार्ट देख सकते हो, यहाँ पर एक पुट साइड की एंट्री का प्लान किया जा सकता है। और मार्केट में कंटिन्यू आप देख सकते हो 72 रुपये 66 रुपये। तो ये लॉस जो है ये भी रिकवर हो सकता था, तो हमने अपने पर अब कंट्रोल ही रखा हुआ है। कई बार ऐसा भी होता है कि मोमेंटम आया हुआ है तो उसमें हम बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर वह मोमेंटम हमारे अगेंस्ट भी चला जाता है। तो ये आप देख सकते हो 65 रुपये पे आसपास था, तो हम 67-68 पे हम बढ़ते तो प्रॉफिट बुक वगैरह नहीं होता, तो हम यहाँ पर भी मार्केट को लॉस देकर निकल जाते। तो 3 बजे का अच्छा कैंडल मिलती है। आप इसको 1 मिनट पे स्विच करोगे तो आप देख सकते हो कितनी बड़ी कैंडल बनी हुई है, और यह 62 से लेकर 75 यानी कि 10 पॉइंट की इसने मोमेंटम कर दी। जो 62-63 पे इसमें बैठा होगा वो अभी कुछ देर वेट भी कर सकता है। यदि यह अपने जो इसका हाई है इसको ब्रेक करती है तो आप इसमें बने रहो, यदि यह इसको ब्रेक नहीं करती तो यहाँ से निकलने में ही फ़ायदा है, क्योंकि अब मार्केट के बंद होने का टाइम है। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।